हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव लाइफ। आज हम लोग क्लास 3 की बुक से देखेंगे कितना सीखा 3। तो इसमें अब तक हमने जो भी स्थानीय मान, जोड़, घटाना, गुणा, भाग और भिन्न के सवाल हल किए हैं, इसमें कंप्लीट ओवरव्यू आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रमुख इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। चलिए, कितना सीखा है तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है 5, 8, 7, 4 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखो। सबसे पहले हम जो पहला क्वेश्चन कह रहा है उसको कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी यहाँ पर हम लिख देंगे सबसे बड़ी। ठीक, सबसे बड़ी संख्या इस 4 अंक से बनने वाली, तो इसमें सबसे जो पहले बड़ा अंक होगा उसको हम लिख लेंगे। बड़ी संख्या के लिए 8 हो गया, फिर उसके बाद उससे छोटा हो जाएगा 7, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर 5, फिर उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 4। इस प्रकार से सबसे बड़ी संख्या ये हो गई। और सबसे छोटी संख्या हम इधर लिख ले रहे हैं, सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या भी पूछा है। सबसे छोटी संख्या के लिए हम सबसे छोटे अंक से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 4, फिर 5, फिर 7, फिर 8। अब उसके बाद प्रश्न में आगे भी कुछ पूछ रहा है, जबकि कोई अंक दोहराया नहीं जाता है। तो कोई अंक यहाँ पे दोहराया नहीं गया है। ठीक, दोनों में 8 का स्थानीय मान निकालना है। चलो 8 का स्थानीय मान भी निकाल लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर सबसे पहले 8 लिख देंगे, गुणा का निशान लगा देंगे। अब यहाँ पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। तो हजार स्थान पे है तो यहाँ पर हम 1000 का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8000। तो सबसे बड़ी संख्या में 8 का स्थानीय मान 8000 हो गया। और सबसे छोटी संख्या में भी निकाल लेते हैं। पहले 8 लिख देंगे, गुणे इकाई के स्थान पे है 1 का गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 8। सबसे छोटी संख्या में 8 का स्थानीय मान जो है 8 है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एक नगर में सड़क के किनारे 325 पौधे नीम के तथा 520 पौधे पीपल के लगाए गए हैं। बताओ उस नगर में कुल कितने पौधे लगाए गए हैं। तो हमको जब कुल पूछे कहीं पर तो सीधा सा सवाल है, तो इसको हमको जोड़ देना है। चलिए जोड़कर देखते हैं। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 325, उसके बाद प्लस का निशान, फिर 520। चलिए इसको जोड़ लेते हैं। यहाँ पर आ गया 5, 2 2 हो गया, यहाँ पर 4, 5 3 हो गया 8। ये हो गया हमारा 845। ठीक, चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा प्रश्न नंबर 3। एक गांव में 2563 पुरुष मतदाता हैं तथा 2304 महिला मतदाता हैं। गांव में कुल कितने मतदाता हैं। फिर यहाँ पर कुल आया है, कुल का मतलब संपूर्ण जोड़ कर लेना है। चलिए फिर जोड़ते हैं हम इसको। 2 5 6 3, 2563 प्लस 2304। चलिए इसको जोड़ लेते हैं हम। 4 में 3 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 7, और यहाँ पर 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 ही आएगा। 5 में 3 जोड़ेंगे तो 5 3 8, फिर 2 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4। तो इस प्रकार से कुल मतदाता कितने हैं, 4867 हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, शंकर की डेयरी में जो है 75 भैंसें हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो है भैंस दी गई है और गाय दी गई हैं। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। शंकर की डेयरी में जो है 75 भैंसें हैं, 125 गायें हैं और 200 बकरियां हैं। ठीक, चलिए सबसे पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं, फिर आगे फिर सुजान की डेयरी के बारे में बात की गई है। इसमें 80 भैंसें हैं, 200 गायें हैं, 175 बकरियां हैं। दोनों की डेयरी में कुल कितने जानवर हैं और किसकी डेयरी में अधिक जानवर हैं। सबसे पहले हम अलग अलग जानवर को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर हम पहले जोड़ लेंगे 75 प्लस 125 प्लस 200। इकाई के आगे इकाई, दहाई के आगे दहाई, इस प्रकार से लिखेंगे तो आपको जोड़ने में भी आसानी होगी। तो ये किसके हैं, ये शंकर के हैं। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं शंकर। अब इसको जोड़ेंगे, 5 5 10 हो गया। ठीक, फिर 7 2 9 हासिल 1 है तो ये हो गया, फिर 10, फिर 2 1 3 हासिल 1 है तो यहाँ पर हो जाएगा 4। तो इनके पास जो है 400 है। अब जो है हम देख लेते हैं कि सुजान के पास कितना है। तो सुजान का भी यहाँ पर हम जोड़ लेंगे। चलिए 80 है, प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे, फिर 200, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा रखिए, 175, जिससे आपको जोड़ने में आसानी होगी। तो 175 भी आ गया, 200 भी आ गया और 80 भी आ गया। चलिए जोड़ते हैं। ये हो गया 5, ये 7 7 14 1 15 हो जाएगा, 5 हासिल लगा 1, 2 1 3 1 4, तो ये हो गया 455।
अब इस प्रश्न में आप देख रहे हैं कि शंकर के पास 400 है और सुजान के पास 455 है। तो यहाँ पर जो है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर निकल आ रहा है कि सुजान के पास जो है अधिक जानवर हैं। किसकी डेयरी में अधिक जानवर हैं? तो सुजान के पास जो है अधिक जानवर हैं। अब दोनों डेयरी में कुल कितने जानवर हैं इसको निकालना है, तो हम इसको और इसको दोनों को जोड़ देंगे तो हमको पता चल जाएगा। तो चलिए जोड़ते हैं, 400 प्लस 455, ये हो जाएगा 5 5 4 4 8। तो ये हो जाएंगे टोटल जानवर जो है 855, जो कि वहां पर डेयरी में है, दोनों की डेयरियों को मिलाकर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कितना होगा? प्रश्न नंबर 5 है। यह पूछ रहा है कि कितना होगा। तो हमको जो है 200 गुणे 100 करना है। तो आपको पता ही है जब 10 का गुणा किया जाता है तो जो है आप जो है दी गई संख्या में एक शून्य आगे बढ़ा देंगे। चलिए पहले हम जो है 200 लिख देंगे, उसके बाद आगे एक शून्य हम बढ़ा देंगे। 10 का गुणा बहुत ही आसानी से। चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर भी एक शून्य है तो इसको हम छोड़ रहे हैं। पहले हम 2 का गुणा कर देंगे 4 से, 4 दूनी 8 हो गया। ठीक, अब उसके बाद जितने भी शून्य यहाँ पर हैं उसको हम आगे बढ़ा देंगे, 1 2 3। यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3, तो ये हो जाएगा 8000। ठीक उसी प्रकार से यह भी है, 2 का गुणा 1 में कर दीजिए, 2 1 कम 2 हो गया। उसके बाद जितने शून्य हैं आप उसको लिख दीजिए, 1 2 3, 3 शून्य हमने यहाँ पर लिख दिया। चलिए ग पर देखते हैं, 5 चौका 20, 5 में 4 का पहले गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 20। अब इसके बाद जितने शून्य हैं यहाँ पर इसको गिन के हमको लिख देना है, 1 2 3, तो इसके आगे हम 3 शून्य और बढ़ा देंगे। इस प्रकार से ये हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो ये हो जाएगा 20,000। चलिए आगे देख लेते हैं घ क्वेश्चन को। इसको भी हम उसी तरह से गुणा करेंगे, 6 पंजे 30 लिख देंगे सबसे पहले, और उसके बाद जितने शून्य हैं हम उसको यहाँ पर लिख देंगे, 1 2 3, 1 2 3। अगर आप गुणा करना चाहें तो आप जो है गुणा भी कर सकते हैं, इसका आंसर जो है यही सेम ही आएगा। चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। एक माली एक दिन में 75 फूल मालाएं बनाता है, 15 दिन में वह कितनी फूल मालाएं बनाएगा? जब एक दिन में 75 बना रहा है तो फिर 15 दिन में तो और भी ज़्यादा बनाएगा। तो इसके लिए हम या तो 75 को 15 बार जोड़ें या फिर क्या कर दें, 75 गुणे हम क्या कर दें, 15 कर दें, और इससे जो है हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए गुणा करके देखते हैं, 5 पच्चे 25 की 5, हाथ से लगा 2, फिर 7 पच्चे 35, 36 37 हो गया ये। अब 1 का गुणा करेंगे, 1 पच्चे 5, 1 सत्ते 7। अब इसको हम जोड़ लेंगे, 5 हो गया, फिर 7 5 हो गया ये 12, हासिल लगा 1, 7 3 10, 1 11 हो गया। तो यहाँ पर कुल कितनी फूल मालाएं बनाएगा? तो 11 25, या फिर इसको कहते हैं 1125 क्या होंगी फूल मालाएं। ठीक है, इस प्रकार से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर है 7। सरोज के पास 6 संतरे हैं और सभी संतरों में 8-8 फांके हैं। तो आप लोग संतरा खाए होंगे, तो संतरे में जब आप उसको छीलते हैं, छिलके के अंदर जो है फांके होते हैं, तो जो सरोज है उसके पास जो संतरे हैं उसमें 8-8 फांके हैं। तो 6 संतरे के सभी फांके यदि 4 बच्चों में बराबर बराबर बांटे जाएं तो हर बच्चे को कितने फाके मिलेंगे? तो ये बहुत अच्छा सवाल है। तो सबसे पहले हम देखेंगे संतरे को बांटना कितना है, कितने बच्चों में है, 4 बच्चों में, लेकिन संतरे के फाकों को बांटना है। तो 6 संतरे में कितने फाके होंगे? जब एक संतरे में 8 है तो हम इसको गुणा कर देंगे, 6 गुणे 8। तो 6 गुणे 8 करेंगे तो आपको सभी जितने फाके रहेंगे वो मिल जाएंगे। तो 8 छंग 48 हो गया, तो ये हो गया 48, क्या है ये फाके हैं। अब इसको बांटना कितने बच्चों में है, 4 बच्चों में है, तो हम यहाँ पर भाग दे देंगे, 48 भागे 4, तभी जो है 4 लोगों में यह बराबर बराबर बांटा जा सकता है। तो 4 के 4 जाएगा, फिर 8 आएगा, फिर 4 दूनी 8 हो जाएगा। इस प्रकार से आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रत्येक बच्चे को कितने फाके मिलेंगे। तो प्रत्येक बच्चे को जो है यहाँ पर 12 फाके मिलेंगे। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, हमारा जो है 8वां नंबर प्रश्न। भिन्न के अंश और हर बताना है। तो इसको बताया गया है, ये जो विभाजक रेखा है इसके ऊपर अंश होता है और इसके नीचे हर होता है। तो 3 यहाँ पर क्या है, अंश है, 5 का क्या है, हर है, यहाँ पर 1 अंश है और यहाँ पर 2 हर है, यहाँ पर ग में 1 अंश है और यहाँ पर 4 हर है, यहाँ पर 3 अंश है और यहाँ पर 4 हर है। इस प्रकार से आपका 8 नंबर सॉल्व हो गया है। चलिए चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। भिन्नों को जोड़ो। तो जोड़ना है बहुत ही आसान है। सबसे पहले देख लेंगे हर समान है,
तो समान हर के लिए आप लिख देंगे 2 और एक को जोड़कर लिख देंगे, ये हो जाएगा 2। और 2/2 मतलब 2/2 मतलब किसी वस्तु के 2 भाग किए गए हैं और ये दोनों लिया गया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पूरा 1 भाग हो गया, ये हो जाएगा 1। ठीक उसी प्रकार से यह भी सबसे पहले आप लिख देंगे 3, क्योंकि हर आपके बराबर हैं, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। तब किसी वस्तु के जो है 3 भाग किए गए हैं, ठीक, 3 भाग किए गए हैं और 3 के तीनों भाग ले लिया गया है, मतलब पूरी वस्तु क्या हो गई, ले ली गई है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। या फिर 3 1 कम 3, 3 का भाग देंगे, 3 1 के 3 हो जाएगा, तो 1, मतलब आपकी पूरी वस्तु मिल गई है। चलिए आगे देखते हैं। 10 नंबर घटाना है, तो घटाने के लिए भी वही प्रक्रिया है, हर बराबर हैं तो यहाँ पर आप 5 लिख देंगे और 2 में से 1 घटा देंगे, 1 हो जाएगा। 1/5 मतलब किसी एक वस्तु के 5 भाग किए गए हैं और उसमें से 1 भाग जो है यहाँ पर लिया गया है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखिए घ है, इसको भी घटाना है, तो आप सबसे पहले यहाँ पर 9 लिख देंगे और 2 में से 1 गए 1। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी किसी वस्तु के 9 भाग किए गए हैं और उसमें से जो है 1 भाग यहाँ पर लिया गया है। तो चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 11 और 11 कह रहा है उचित चिन्ह को लगाना है हमको। क कह रहा है 5/8 और 7/8, तो इसमें से कौन बड़ा है, तो हर दोनों बराबर हैं, तो जो अंश बड़ा रहेगा वही बड़ा रहेगा, तो यहाँ पर जो है 7/8 जो है हमारा बड़ा है। अब चलते हैं ख की तरफ, तो ये है 4/5 और 2/5, तो इसमें भी जो है 4 बड़ा है, तो यहाँ पर 4 की तरफ जो है मुँह हो जाएगा। अब ग की तरफ चलेंगे 5/9, 5/9, तो दोनों संख्याएं क्या हैं, आपस में बराबर हैं, दोनों भिन्न आपस में बराबर हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम बराबर का निशान लगा देंगे। अब ग की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर 3/6 है, 5/6 है, तो 5 बड़ा है, तो इसलिए यहाँ पर 5/6 भिन्न आपकी जो है वो बड़ी हो जाएगी। अब चलते हैं आगे प्रश्न पर, जो है गुणा करो। तो गुणा करना है तो इसको आप कर लीजिए, सीधा करना चाहें सीधा कर लीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर 756 × 8 कर दीजिए। तो 8 छंग 48 की 8, हाथ लगेगा 4, ठीक, 8 पंजे 40, 4 44, फिर हाथ लगेगा 4, 8 सते 56, 56 4 60, ये हो गया 6048। तो जो इसका आंसर आएगा 6048 आएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 6048। ठीक उसी प्रकार से ख को हम भी हल कर लेते हैं, तो आइए ख को भी हम लोग हल कर लेते हैं। तो ख को हल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम लिख देंगे 458 गुणे 21, ठीक। अब इसको 1 8 8, 1 5 5, 1 4 4 कर दीजिए, फिर 2 का गुणा कर दीजिए, 8 दूनी 16 का 6, हासिल लगा 1, 5 दूनी 10, 1 11, हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 1 9। अब इसको हम जोड़ लेंगे 8, 5 5 10 1 11, हासिल लगा 1, 4 1 5 1 6 हासिल, फिर उसके बाद यहाँ पर 9, 9618 जो है आपका यहाँ पर आंसर आएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 9618। ठीक, चलिए आगे देखते हैं 13 नंबर प्रश्न को हल करो। यहाँ पर भाग देना है, 9 का पहाड़ा पढ़ना है हमको, 63 से ज़्यादा 9 हो, तो 9 7 63 हो जाएगा, या फिर 7 9 63, आप जैसे भी करना चाहें कर लें। आपका जो है 63 पूरी तरह से कटना चाहिए, तो 9 7 63 हो गया। अब यहाँ पर ख है 11 का पहाड़ा पढ़ना है, 55 से ज़्यादा ना हो, तो 11 5 55 हो जाएगा यहाँ पर। उसी प्रकार से ग है 8 का पहाड़ा पढ़ना है, 56 से ज़्यादा ना हो, तो 8 7 56, या फिर 7 8 56, 8 7 56, या फिर 7 8 56, ठीक। तो 8 का पहाड़ा पढ़ना है आपको, 56 से ज़्यादा ना हो, तो 7 बार जब आप पढ़ेंगे तो ये जो है 56 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको करना है, 6 से जब भाग देंगे आप 72 भागे 6 करेंगे, सबसे पहले पहला अंक जाएगा, तो 6 1 6, क्योंकि ये जो है यहाँ मतलब कि भाज्य भाजक और भागफल आपको बताया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 7 है, तो 7 जो है ये क्या है, ये है भाज्य। भाज्य जो है 7 भाजक से जो है बड़ा है, तो जब भाजक से बड़ा है तो इसका 1 बार जाएगा, तो यहाँ पर 7 में से 6 गए 1 बचेगा, तो यहाँ पर 2 बचेगा, फिर 6 दूनी 12 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपका 12 आंसर आ जाएगा। ठीक, तो चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। आपको इसमें बताया गया है भाग में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये जो होता है, ये होता है भाज्य, जो बीच में हम लिखते हैं, ठीक, जिसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, ये होता है डिविडेंड, ठीक, डिविडेंड होता है, ठीक है।
उसके बाद जो है होता है भाजक, जिससे हम जो है भाग देते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं डिवाइजर, DIVISER, तो डिवीज़र हो गया। उसके बाद जो है भागफल होता है, तो क्विटेंट, यहाँ पर जो होता है भागफल होता है, ये जो होता है क्यूटेंट, QUOTIENT, ठीक। और उसके बाद जो यहाँ पर नीचे आपका शेषफल बचता है, शेषफल, ठीक, इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में, इसको बोलते हैं रिमाइंडर, MAINDER, ठीक। इस प्रकार से आपको भाग के बारे में पूरा बताया गया है और एक फार्मूला भी बताया गया था, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल के बाद धन शेषफल, ठीक। तो ये जो है फार्मूला होता है, इससे आप जो है भाज्य की कल्पना कर सकते हैं, अगर दिया है ये तीन चीज़ें, या फिर भाजक की कल्पना कर सकते हैं अगर इन तीन चीज़ों में से कोई एक चीज़ नहीं, मतलब चार में से कोई एक चीज़ नहीं दी गई है, तो आप इस फार्मूले की मदद से इसको निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। गुलशन ने एक सेब का 1/4 भाग रजिया को, तो सबसे पहले हम यहाँ पर सेब बना लेते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा सेब, ठीक। इसको जो है 4 भागों में बांटा गया है, तो चलिए सेब को 4 बराबर भागों में हम बांट लेते हैं, ठीक है। 1/4 भाग जो है ये हुआ, तो इसको रजिया को दिया गया, और 1/4 भाग जो है गौरव को दिया गया, तो ये 1/4 भाग ये है, तो इसको गौरव के दे दिया गया। तो अब जो है गुलशन के पास कितना सेब बचा है, तो यहाँ पर दो, मतलब यहाँ पर 4 भाग थे, 2 भाग जो है दे दिया गया है, तो 2 भाग बचा है, तो यहाँ पर हो जाएगा गुलशन के पास 2/4 भाग। तो यहाँ पर गुलशन के पास कितना सेब बचा है, 2/4 भाग, या फिर इसको कहते हैं आधा, क्योंकि आधा जो है उसने दे दिया है, यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हैं, आधा तो उसने जो है रजिया को दे दिया है और गौरव को दे दिया है, और बचा यहाँ पर आधा भाग, तो यहाँ पर 1/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2/4 या फिर 1/2 दोनों का मतलब क्या है, आधा है। तो ठीक इस प्रकार से आप जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे भी आपको सभी क्वेश्चंस कराए जाएंगे, तो आप प्लीज़ चैनल पर बने रहें। अगर एक बार क्लास 3 का वीडियो कंप्लीट हो जाता है, तो फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6, 7, 8 आपको डेली वीडियो अपडेट की जाती रहेंगी। तो ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।